दोस्तों सोलार इंडस्ट्रीज़ ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। उसके पहले इन्होंने 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इसके बाद अगर कंपनी के इनकम की बात करें, डेटा करोर्स में है, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का इनकम 2173 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 1882 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो लगभग 10% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। उसके बाद लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1628 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लगभग 33% के आसपास इंक्रीज हुए हैं। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 1706 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 1524 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 1325 करोड़ है। तो ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है उसमें जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट यानी पैट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 348 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 337 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए तो लगभग 3% के आसपास जंप देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कंपनी का प्रॉफिट 242 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीज है वो लगभग 44% के आसपास का जंप देखा गया है। इसके बाद अगर कंपनी के ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 35.61 का है। पिछले क्वार्टर में 34.80 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 25.98 का। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी के जो ईपीएस है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के असेट्स की बात करें, क्योंकि असेट्स ही इंडिकेट करता है कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है कंपनी में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा तो आने वाले टाइम में इन फ्यूचर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों बढ़ने वाले हैं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हाई हो रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है कि फ्यूचर में कंपनी के ग्रोथ कैसे होने वाले हैं और कितना मजबूत आपको जो है रिजल्ट्स मिलेगा, और जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट का अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो इस साल कंपनी का 2469 करोड़ का है, जबकि पिछले साल कंपनी के जो इसमें कैपिटल था 1919 करोड़ का था। तो यहाँ पे लगभग 25% के आसपास का एनुअल बेसिस पे इंक्रीज देखा जा रहा है कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में 700 करोड़ का है इस फाइनेंशियल ईयर में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 487 करोड़। यहाँ पे भी लगभग 35 से 40% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंपनी का जो है। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो 110 करोड़ का, पिछले 128 करोड़, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो है कंपनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो इक्विटी मेथड से भी कांस्टेंट रहे, कोई चेंजेस नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के एसेट्स की जो कंडीशन है वो काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी अच्छा ये एक इंडिकेशन है सोलार इंडस्ट्रीज कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। इसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। दोनों क्वार्टर्स में 73.15% की शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर्स की। इसके बाद एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 7.23% की थी, अभी डिक्रीज होकर 5.82% हो गई है। इसके बाद अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 12.78% थी, अभी इंक्रीज होकर 14.10% हो गई है डीआईएच की शेयर होल्डिंग। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स देखे जाएँ तो ठीक ठाक ही रिजल्ट्स माने जाएंगे। और जो डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो सोलार इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। और जो डीआईएच का शेयर होल्डिंग है वो भी क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे मार्जिन से इंक्रीज होते हुए दिखा है। और कंपनी के जो प्रॉफिट्स रहे हैं वो 44% के आसपास एनुअल बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। और रेवेन्यू भी लगभग 33% के आसपास ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। तो ठीक ठाक ही अच्छे रिजल्ट्स माने जाएंगे कंपनी के।